हम स्पोकन इंग्लिश के अब तक 6 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और हमने सीखा है कि किस सूत्र से हम किस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 7 स्ट्रक्चर नंबर 7। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि किस प्रकार के जो वाक्य हैं इनके अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक, और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और फिर लास्ट में अदर वर्ड। तो हम इस सूत्र का प्रयोग उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए करते हैं जिन वाक्यों में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। ऐसा कोई भी काम जो वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं, उन वाक्यों की अंग्रेजी इसी सूत्र से हम बनाते हैं। तो 7 के बाद देखते हैं इस वीडियो में कितने स्ट्रक्चर हम कवर कर पाते हैं। तो आइए इनको बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं। मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं, इसके अंग्रेजी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो क्या आ गया, एम। उसके बाद लगा दिया आपने नॉट, आई एम नॉट। बोलने की क्या होती है, स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक। इसके साथ क्या जोड़ना है, आई एन जी, स्पीकिंग। और फिर क्या नहीं बोल रहा हूं, हिंदी। तो स्पीकिंग के बाद क्या आ जाएगा, हिंदी। आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी। उसके बाद दूसरा है, दीपक कहानी नहीं लिख रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दीपक। तो आपने लिख दिया दीपक। दीपक सिंगुलर है, एक नाम है। कई बार बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। तो दीपक के बाद क्या आ जाएगा, इज। और इज के बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नोट लगाएंगे। और नोट के बाद लिखने की क्या होती है, राइट, WRITE। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये लास्ट का जो ई होता है ये हट जाता है और फिर उसमें क्या जुड़ जाता है, ING। अब आप कहोगे कि सर ये नियम तो बताया नहीं आपने, तो बता रखा है भाई। जब आप पिछले वीडियो को देखोगे तो हमने आईएनजी, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस नियम के अनुसार कैसे हम लगाते हैं वो चीज हमने पढ़ा रखी है पहले। उसके बाद देखो, दीपक इज नॉट राइटिंग स्टोरी। राइटिंग स्टोरी, इसको ए स्टोरी भी कर सकते हैं। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तुम की क्या होती है, यू। यू के साथ क्या लगा देंगे, आर, यू आर। उसके बाद नॉट, और पढ़ने की क्या होती है, रीड। रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग। और पुस्तक की क्या होती है, बुक। यू आर नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी। वी के साथ भी क्या लगाएंगे, आर। के बाद नॉट। देखने की होती है, वॉच, WATCHING, हमने इसमें से जोड़ दिया। उसके बाद अदर वर्ड क्या बचा आपका, टीवी। ठीक है, तो वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं और इस सूत्र का प्रयोग उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों में कोई काम हम वर्तमान समय में कंटिन्यू नहीं कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 8, मतलब 8वां स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 8। देखिए, पहले क्या लगाना है, इज, एम, आर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज और एम और आर में से कोई एक लगाना है। यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, और प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो और वो वाक्य हमारे किसके हो, ऐसा कोई काम जो मतलब कंटिन्यू हो जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। अरे क्या तुम मंदिर जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम बॉल बाहर फेंक रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ये सारे वाक्य, ऐसे सारे वाक्य इसी सूत्र से बनेंगे, जिसको पहले देखो, देखना बहुत जरूरी है। इट इज कंपल्सरी। ओके, तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। तो क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर। आर, सब्जेक्ट क्या है, यू। आर यू, जाने की क्या होती है, गो। गो के साथ क्या लगा देंगे, ING। आर यू गोइंग टू, विद्यालय क्या हो गई, स्कूल। ठीक है, ये बन गया साहब आपका। दूसरा है, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, इज, क्योंकि राम सिंगुलर है
इज राम प्ले, प्ले के साथ ING, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, FOOTBALL। ओके, क्या हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम है तो क्या आ जाएगा आर बी, पढ़ने की क्या होती है रीड के साथ क्या लगा देंगे ING, उसके बाद क्या आ जाएगा हिंदी, आर बी रीडिंग हिंदी। ठीक है, क्या वे लोग बॉल फेंक रहे हैं, वे के लिए क्या लगा देंगे आर दे का मतलब होता है वे लोग, आर दे थ्रोइंग, आर दे THROWING थ्रोइंग द बॉल, क्या वे बॉल फेंक रहे हैं। तो देखो भाई, इसमें देखो पहले क्या आ गया, इज MR में से आर आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे दे आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में थ्रो के साथ क्या आ गया ING, और अदर वर्ड में क्या आ गया द बॉल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये इस प्रकार से ऐसे कोई भी वाक्य जो हो तो आप इस सूत्र से बना सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। तो आइए हम नजर मारते हैं हम कौन से सूत्र पे, सूत्र नंबर 9, स्ट्रक्चर नंबर 9 पे। तो जल्दी से देखो कि 9 नंबर के अंदर ऐसा कौन सा है वाक्य जिनको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार के वाक्य कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 9 नंबर, तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर है 9। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के वाक्यों को हम बनाते हैं। तो ऐसे सभी वाक्य जिनमें काम तो कोई लगातार चल रहा हो, लेकिन उसका जो आंसर है हमको थोड़ा लंबा देना पड़े। देखो, तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम हिंदी में पास होना चाहते हैं, हम हिंदी को समझना चाहते हैं, इसलिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य, तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, राम क्या काट रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है, मदन क्या खेल रहा है, तुम टीवी क्यों देख रहे हो, इन सभी प्रकार के वाक्यों की जो अंग्रेजी है वो इसी सूत्र से बनेगी, जो सूत्र आप बोर्ड पे देख रहे हैं उसी सूत्र से बनेगी, और आप ही इसको बनाएंगे। तो देखिए, आइए हम बनाते हैं। मोहन कहाँ जा रहा है, सबसे पहले सूत्र है कि पहले आप WH वर्ड लगाओ, इज MR सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का खेल है यहाँ पे। देखो, कहाँ के लिए क्या लगाएंगे वेहर, तो आपने पहले क्या लगा दिया WHERE वेहर, उसके बाद यहाँ मोहन है तो क्या लगा दिया इज, वेहर इज। ठीक है, वेहर इज मोहन, वेहर इज मोहन गोइंग। आपने ऐसा कैसे कर दिया, देखो स्ट्रक्चर देखो, पहले WH वर्ड था तो आपने WH वर्ड लगा दिया, उसके बाद देखो ये मोहन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा दिया आपने इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था मोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो के साथ क्या है ING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, क्यों का क्या होता है वाई, अब भाई यू है, तो देखो तुम जो है ये सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या लगाते हैं आप आर, भाई आर यू जा रहे हो कि क्या हो गई गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू गोइंग टू SCHOOL, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो। रमेश क्या पका रहा है, क्या के लिए क्या लगाओ वाट के बाद क्या लगाएंगे रमेश के लिए इज, वाट इज रमेश, पकाने क्या होती है कुक के साथ क्या लगा देंगे ING। व्हाट इज रमेश कुकिंग, रमेश क्या पका रहा है, व्हाट इज रमेश कुकिंग। मदन कैसे फल काट रहा है, कैसे के लिए क्या लगा देंगे हाउ, मदन है तो क्या लगा देंगे इज, हाउ इज मदन, काट रहा है तो कटिंग, हाउ इज मदन कटिंग, CUTING, मदन, हाउ इज मदन कटिंग द फ्रूट, FRUIT। तो क्या बना, हाउ इज मदन कटिंग द फ्रूट, मदन कैसे फल काट रहा है, मोहन कैसे विद्यालय जा रहा है, मोहन
कैसे फुटबॉल खेल रहा है। तो इन सभी प्रकार के वाक्यों की जो अंग्रेजी है इन्हीं प्रकार के सूत्रों से आप बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ है। आगे का काम आपका है। सेंटेंस आप मन में सोचिए, सेंटेंस मन में सोचिए, स्ट्रक्चर से अप्लाई करिए और अंग्रेजी को फटाफट फटाफट बोलना सीख जाइए। इससे आपको कई फायदे होंगे। अंग्रेजी आप बोलना सीखेंगे, अंग्रेजी आप लिखना सीखेंगे, तो ये फायदे वाली बात है। तो फायदा ही है। तो जल्दी से फायदे में हम स्ट्रक्चर नंबर 10 भी देख लेते हैं, उसमें क्या बुरा है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10 कि उसमें क्या है। तो आइए अब हम स्ट्रक्चर नंबर 10 देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 10, इससे पहले कि किस प्रकार के वाक्य इसमें बनेंगे, तो इसमें ऐसे वाक्य बनेंगे जिनमें आप वर्तमान में कोई काम कंप्लीट कर चुके हो। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं फल काट चुका हूँ, मैं खाना पका चुका हूँ, मैं टीवी देख चुका हूँ, मैं मंदिर जा चुका हूँ, तुम स्कूल जा चुके हो, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो इन सभी प्रकार के ऐसे तमाम वाक्यों की जो अंग्रेजी है वो इसी सूत्र से आप बनाएंगे। तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, इन दोनों में से कोई एक, या तो आप लगाओ हैव या लगाओ हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि हैव कहाँ लगाना और हैज कहाँ लगाना। यदि बात आए आई वी यू या फिर दे की, या फिर आप उसमें ले लीजिए दो या दो से ज्यादा नाम, यदि सब्जेक्ट में है तो लगा दीजिए हैव। यदि बात आए सी ही सी और कोई भी सिंगुलर नेम यानी एक नाम, तो आप लगाएंगे हैज। तो हैज और हैव का टेंशन दूर। अब देखो मैं खेल चुका हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की क्या हो गई आई के बाद क्या लगा देंगे हैव। ये तो सूत्र में दे रखा है ना, हैव और हैज में से कोई एक लगाओ। और आई वी यू दे दो है तो उसी तरह के साथ हैव लगाते हैं। और खेलने की क्या होती है, प्ले, और प्ले के साथ क्या आ जाएगा, वाई ई डी, प्लेड। ठीक है, तो वर्ब की कौन सा फॉर्म लगा दिया आपने, थर्ड फॉर्म लगा दी। तुम फल काट चुके हो, तुम के लिए क्या लगा देंगे, यू के साथ क्या आ जाएगा, हैव। काटने की कट, और फल की क्या हो जाएगी, फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स कर दो, सिंगुलर है तो द फ्रूट कर दो। ठीक है, वे लोग पत्थर लिख चुके हैं, वे की क्या हो जाएगी, दे। वे लोग आ गए वो इसमें, दे के साथ क्या लगा देंगे, हैव। दे हैव लिखने की क्या होती है, रिटर्न, थर्ड फॉर्म। ठीक है, रिटर्न द लेटर। उसके बाद दीपक जयपुर जा चुका है, दीपक सिंगुलर है तो हैज, दीपक हैज। जाने की गो के साथ थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू जयपुर, गॉन टू जयपुर। तो उतारिए फटाफट इनको। उसका मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है भाई, दीपक, तो क्या लिख दिया आपने, दीपक। दीपक के साथ हैज, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन टू जयपुर। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर 10। बस बहुत है, इतनी है। ठीक है, तो आगे आपको फिर स्ट्रक्चर नंबर 11, 12, 13 जो भी जितने भी हैं वो कंप्लीट आपको करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी 10 तक आप देखिए, वाक्यों को बनाना सीखिए। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को आगे भी दूसरे बच्चों को शेयर करिए। आप तक ही मत रखिए कि भाई हम ही पढ़े दूसरे नहीं पढ़े, सबको पढ़ाइए, सबको सिखाइए। थैंक यू, धन्यवाद।